लेक्चर। चलो बताओ बताओ क्या समझ में नहीं आया, समझा था बोलो। सर। नहीं रुको एक मिनट, जो बच्चा कह रहा है समझ में नहीं आया लेक्चर सुनने के बाद, सर कौन वो सा साफ साफ झूठ बोल रहा है। ठीक है चलो बताओ क्या समझ में नहीं आया, बोलो। बोल भाई, अगर तू डाउट पूछेगा तो मैं डाउट बता दूंगा अभी, बोलो क्या समझ में नहीं आया। हाँ भाई बोलो डाउट क्या है, तुम बोलो डाउट है। बोल रहे परमिशन चाहिए, पता नहीं क्या बोल रहे। अरे हेलो, आप लोग बोल नहीं पा रहे हो क्या? यस सर। गाइस आवाज आ रही है? हेलो सर। यस। हाँ तो बोलो फिर डाउट क्या, डाउट बोल बताते हैं, बोलो क्या डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। नहीं है सर डाउट। जिसने पूछा ना कि मैं समझ में नहीं आया सुनने के बाद, वो मुझे आश्चर्य लगा, तो आप बताओ तो डाउट क्या है। ठीक है फाइन। हाँ हाँ तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? कॉम्प्लेक्स वाला क्लास नहीं, इसके पिछले क्लास में मैथ्स में क्या पढ़ाया था बताओ। आपने रेशनलाइज करने वाला अपने को एक्सेल नंबर सिखाने वाले। हाँ तो सिखा दिया ना वो तो। हाँ वही। सर रेशनल रेशनल आपने कंपोनेंट डिविडेंड के थोड़े बहुत समझ दिए। ये ट्रेवर फिलिप्स क्या बोल रहा है, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, प्रिपेयरिंग मीटिंग पेट का है, तो मेरा थोड़ी प्रॉब्लम है। सर डाउट मुझे आइडेंटिटीज, क्या आइडेंटिटी में डाउट बताओ। आप लोग कहते हो अंशु बोलता है, लेकिन बोलता है तो क्लास तो चलती है ना, आप लोग तो बोल नहीं रहे तो क्या करें। यस सर। क्या बोले सर, डाउट है ही नहीं। हाँ तो ठीक है, वो पता नहीं क्या बोल रहा है। एनीवे चलो ठीक है। हाँ मैं वो पूछ रहा, पूरी क्लास ही खराब है ना, क्या ये परेशान कर रखा है।
तो कल सुबह वाली क्लास में AP4 मतलब क्या था? सर कल सुबह नहीं थी क्लास। क्या बात कर रहे हो, कल सुबह क्लास थी ना AP4 हाँ में? सर, रेशनल इरेशनल पढ़ा हमने। रैशनल रैशनल पढ़ाया था भाई। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर, रैशनल आपने कुछ होमवर्क भी भेजा था। हाँ, और एक पेज भी तो था। वो कुछ पता नहीं लग रहा मुझे। आपको मैंने 4 पेज दिया था ना? हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, वो होमवर्क। हाँ, तो जो 4 पेज होमवर्क था बताओ। हाँ सर, उसमें से एक दो सम। कोई, हाँ बोलो, क्या सम बोलो। ये सर वो 31 8 प्लस 8 रूट 15। हाँ, आपका स्क्रीन दिख नहीं रहा। +8√15। ठीक है, देखो ये क्या है। सर आपका स्क्रीन ये, नहीं दिख रहा। अरे देखो क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। देखो कैसे है परफेक्ट स्क्वायर। 31 को क्या लिख सकते हैं बताओ, सोचो ना। इसे डिफिकल्ट नहीं, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। रूट को सीधे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं। देखो कैसे कर रहे हैं। 31 को आप यहां पर फिलहाल मेरी मदद कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको लिखा कुछ, ये आपको हिंट दे दिया मैंने। कुछ फील आती है इससे आपको? कोई हाँ फील सर। आती है? अगर 31 को मैं लिख दूं 16 + 15 + 2 4√15, अभी कोई फील आती है? अरे यार, कोई अंशु को हाँ बुलाया सर। यार। हाँ सर। सर क्या फील 4 आती और है फिर इससे रूट। आपको? इससे क्या फील आती है? हाँ, हेलो हेलो सर। स्क्वायर प्लस ये 4 स्क्वायर है, ये √15 का स्क्वायर है, +2 × 4 × √15 है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ क्या सर। होगा अभी? ये परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या बन गया? हाँ सर। 4 + परफेक्ट स्क्वायर। √15 का होल स्क्वायर का रूट ना। क्या बना बताओ? 4 प्लस, अरे ये क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर, समझा। हेलो सर, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, सर ये समझा नहीं मुझे। ठीक है, 31 8 को मैंने लिखा 2 × 4 × √15। 31 को हाँ मैं सर। लिखा 16 + 15, ताकि मैं A² + B², देखो ना, यहाँ 4 दिखा, यहाँ √15 दिखा, यहाँ 2 दिखा। मैं सोचा कि क्या ये 4 का स्क्वायर ये √15 का स्क्वायर में चेंज कर दिया मैंने। अब A² + B² + 2√AB हो गया ना बेटा। हाँ हाँ सर। सर। समझा? हाँ सर। देखो एक और देखते हैं, आपको आपको फील आएगा। ये देखो, ये देखो, कुछ फील आती है? सर 2 + 2 में कन्वर्ट करें। देखो, 3 + 1 3 प्लस, + 2√3। समझा? ये क्या लिखा है बताओ? √3 द होल इसको स्क्वायर। √3 स्क्वायर √3 होल 3 स्क्वायर स्क्वायर लिख सकते हैं। +1 का होल स्क्वायर +2 × √3 × 1। तो फिर हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर रूट। तो फिर उस निकलेगा तो √3 + 1। बोलो, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर, समझा। बाद आपको ये बता रखा है ना मैंने, रूट के बाहर जब भी आता है क्या आता है? हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू बताया है ना मैंने ये। एब्सोल्यूट वैल्यू आता है। हाँ सर। अरे भाई, यहाँ तक क्लियर है क्या? थर्ड क्वेश्चन क्लियर है? सर। हाँ सर। हाँ सर। हम्म। हाँ सर। सर इसके बाद वाला भी बता देना, रूट से हाँ हाँ, हाँ सर, एक और पूछो क्या एग्जांपल देना प्लीज।
हो गया कॉपी। क्या चाहिए इसको एक्सप्लेनेशन Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब, क्या ये बंदा पूछ कर रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझना भाई, ए प्लस बी का क्यूब ओपन कर दो यार। 2 मिनट रुक जाओ यार, डिस्टरबेंस हो रही है, बार बार मैसेज आ रहा है ना। हाँ चलो, हो गया ये कॉपी, समझा? हाँ सर समझा। चलो नेक्स्ट बोलो, कौन सा करना है बताओ। √72 प्लस √108 इंटू √1 √3 माइनस √2/9। आप में से बहुत लोग ने पढ़ना शुरू नहीं किया अभी तक, ठीक है? अब थोड़ा सीरियस हो जाएंगे। वन बाई √3 माइनस 2/√9, ठीक है? ऊपर वाला कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? देखो √72 कुछ अच्छा बन रहा है क्या? √72 में से कुछ निकाल सकते हो? 64 18 निकल रहा है ना बाहर। √72 क्या होता है? 18 इंटू 4 होता है ना, क्या होता है बताओ? हाँ सर। हाँ सर। कोई कुछ बोलते ही नहीं है। 36 हुआ ना, हाँ कितना सर। आया? 6√2 है ना ये, प्लस 108 क्या आएगा? 6√3। 6√3। यस सर। अरे भाई खुदा के लिए कोई बोलो यार, सब चुप यस सर। बैठो। यस सर। यहाँ पे एलसीएम लो भाई, क्या आ रहा है बताओ? यहाँ पे एलसीएम लोगे क्या आएगा? हो। अरे जोड़ो, इन दोनों को ऐड करोगे ना, कितना आ रहा है? सर इन ऐड सर अरे माइनस भाई ये करेंगे। मतलब, हाँ अरे हाँ भाई, माइनस ही करोगे। अभी मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, ये बता दो बस मुझे प्लीज। हाँ सर। सही है सही सर। लिखा है सर। तो यहाँ पर क्या लिखा है? √3 प्लस √2, ये सही लिखा है गलत लिखा है मैंने? सही हाँ लिखा है सर सर। सही है। हाँ सर। ये √3 माइनस √2 और 3 सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा है सर। तो ये 2 काट सकता हूँ, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हाँ हूँ सर। सर। अब सर ये फिर 3 √3 माइनस 2, स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। समझा? हाँ सर। तो नेक्स्ट आंसर बोलो, पूछो 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 भाई, पूछो। लोग करके नहीं आए होमवर्क। आप लोग होमवर्क को मिलता है, आप लोग होमवर्क को अच्छा बैग में बंद कर देते हो, भूल जाते हो। कोई बात नहीं, सर अभी अपन शुरू करेंगे। हाँ बोलो। नो सर, गलती से कुछ और बोल रहा था। नेक्स्ट बोलो। आप लोग आंसर बता नहीं रहे हो। फिफ्थ का कितना आंसर आया है? सर ए आया फिफ्थ का सर 1। 1 है। बाकी बताएं 1 है कि क्या है, बताओ फिफ्थ का आंसर।
अच्छा, आप में से कितने लोगों ने होमवर्क किया है? सर मैंने। फिफ्थ का आंसर बताओ फिर कितना आ रहा है। एनीबॉडी फिफ्थ का आंसर? सर मेरा 1 आया। मेरा 1 आया है। एनीबॉडी एल्स? फिफ्थ का आंसर करना है क्या? सॉल्व बताओ। हाँ सर, सॉल्व कर दो ना। सर 1 नहीं आ रहा है। हो सकता है 1 ही हो मेरा पाए। मुझे भी 1 है। तेरा नेट खराब है बेटा, तुझे आवाज ही नहीं आ रही। 7√3 बाई √10 प्लस √3 माइनस 2√5 बाई √6 प्लस √5 माइनस 3√2 बाई √15 प्लस 3√2। क्लियर है? चलो हर टर्म को रैशनलाइज कर देते Yes, हैं। तो रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 - 3। एक स्टेप मिस किया है मैंने। चमका, आपको कौन सा स्टेप मिस किया है? हाँ सर, रैशनलाइज वाला। यहाँ पे 6 - 5, तो ऊपर में क्या आएगा बोलिए? √6 माइनस √5। अरे कोई बोलेगा? √6 माइनस √5। नीचे में हाँ बताओ क्या सर, होगा? कैन मेरा 15 -18 √15 18 इंटू क्या होगा? √15 प्लस 2। -3। बोलो बेटा, क्लियर है यहाँ √15 तक? माइनस 3√2। तो ये हाँ, सर। 7 7 हाँ कट सर। गया। √3 इंटू √10 माइनस √3 है ना। यहाँ पे हाँ सर, तो यहाँ पे कितना आएगा? -3 आएगा ना ये तो। यस सर। तो ये और ये कट हाँ जाएगा, सर। क्या हाँ बचेगा? सर, तो -3 प्लस √2 √2 √15 माइनस 3√2। कितना आ रहा है ये? √30 -3 -2 √30 -3 -10 है ना, प्लस -10। √30 यस, हाँ। -6। तो -6। ये हाँ और सर, ये 3 कट into 2 गया। 6। हाँ सर। वो +10 होगा ना? सर तो -19 हाँ, हो गया। आंसर 1 आया। तो हाँ, और 1 ये ही क्लियर है? हाँ सर। रैशनलाइज में ध्यान देना पड़ता है अच्छे से, ठीक है? पहले ही नीचे में रैशनलाइज कर देना चाहिए हमेशा, नहीं तो एलसीएम लेने में हालत खराब हो जाती है फिर। अरे इतना क्लियर है हाँ क्या? सर। हाँ हाँ सर। सर। ये और बोलो, और बोलो। सर और कोई 7th डाउट है वाले का इसमें? आंसर 30 है क्या? 7th का सर, आंसर? हाँ, मेरे को एक बार 7th वाला दिखा दो। सर 30 है क्या उसका आंसर? 7th का आंसर 30 किसका? ए पार्ट का कि बी पार्ट का सर बेटा? वो लिखने का है पीछे बस। सर ए पार्ट। 30 कैसे आएगा बेटा? 4 आ रहा है, मेरे को दिख रहा है 4 आते हुए। सर पीछे। 4 आया। बोलो भाई, क्लियर है? हाँ सर। सर यस सर। यस सर। क्या निकालना है इसमें? x प्लस 1/x ना। 1/x और x² प्लस तो 2 प्लस √3 प्लस 1/2 प्लस √3। इसको रैशनलाइज कर दो। 2 माइनस √3 2 माइनस √3, तो क्या आ गया? 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 बाई 1 -√3। 4। बी वाला क्या है? x² प्लस 1/x²। ये क्या होता है?
x x प्लस plus वन 1 बाई x the whole square is equal to x square। है ना, हाँ सर वही वाला। तो 16 माइनस 2 14 आ गया। हाँ सर। और बोलो। हो गया सर, समझा। हो गया सर। ठीक। दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया था, ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर बाई ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर, वो हो गया था। आप लोग क्या क्वेश्चन पूछने में डर लग हाँ रहा है क्या? आप लोग सर, हो दूसरे गया था। कैसे किया बताओ, बहुत नहीं लोग सर, का वो नहीं वाला हुआ हो है। गया था कैसे सर। करें उस बताओ। वाले में एक सेकंड सर। हाँ सर, उसमें पहले ऊपर में वो वाला कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना था। ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब हो जाएगा, और नीचे भी वही हो जाएगा, बस माइनस लगेगा। तो ऊपर a प्लस बी होल क्यूब और नीचे a माइनस बी होल क्यूब। फिर उसको रैशनलाइज नहीं, उसको फिर इक्वल टू कर दिया उसके x वाले काउंटर पार्ट से। तो उसमें भी वही आ गया, x प्लस वाई होल क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई होल क्यूब। सर तो ये और सीएनडी फिर लगा। वापस से सीएनडी हाँ लगाया तो बोलो a बोलो। सर जब लगाएंगे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो तो ये a प्लस बी द होल क्यूब और a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा ना। हाँ और वो साइड x प्लस वाई द होल क्यूब और x माइनस एक्स वाई द प्लस होल वाई। क्यूब। हाँ फिर सर या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं 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 या बेटा। फिर नहीं तो वापस वापस से से सीएनडी पावर्स लगा कॉम्पोनेंटो सकते हैं। डिविडेंडो। पावर्स को कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, अरे पावर्स को हाँ, कैंसिल करने के बाद। अंशु आया अंशु आया। यस सर। बोला कर यार। हाँ ओके सर। क्योंकि मेरा कैसा है ना कि मतलब तुम जितना बोलोगे उतना मैं और अच्छे से करा पाता हूँ। तो फिर क्या होता है ना, मतलब मुझे चमकता ही नहीं है, यस मुझे सर। लगता है फिर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। सर तो फिर अगर ये मेरे मैथ्स, सर तो फिर ये रैशनल इरेशनल के सर जो मैथ्स के बेसिक्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री तो आपका जो होमवर्क चल ही रहा है ना। ओके सर। हाँ तो अभी उसका डिस्कशन के स्लॉट्स लगा के और हम लोग अब हाँ स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी से। ओके सर, ओके सर, ठीक है। सर ये होने के बाद पिछला वाला पेज भी 1 मिनट दिखा देगा। ठीक है भाई। तो ऊपर वाले में बन गया है a प्लस बी क्यूब और नीचे वाले में ए बन प्लस गया बी है होल a क्यूब माइनस बी ए क्यूब। माइनस बी सर क्यूब। प्लस बी होल। हाँ राइट में आपने मैंने गलत दोनों किया। में सेम कर दिया है। हाँ सर। तो बोलो ना फिर। हाँ बोला नहीं एक्स सर। प्लस वाई होल क्यूब एक्स माइनस वाई होल क्यूब। पावर पावर कट कर गया। ऑड ऑड पावर कैंसिल कर सकते हैं ना हमेशा। यस सर। एक बात ध्यान रखना, ए हाँ क्यूब सर। इक्वल टू बी क्यूब का मतलब सही है ए इक्वल टू बी है ना। लेकिन यस अगर सर। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है तो इसका मतलब फिर ए इक्वल टू प्लस माइनस बी हो जाता यस सर। है ना। ओके, क्योंकि हाँ हम सर। लोग तो हाँ यस सर। सर। फैक्टराइज करते हैं ना हमेशा। आप फैक्टराइज करो, देखो आ जाएगा आपका वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वापस सीएनडी लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए ए माइनस बाय बी बी। प्लस जी ए प्लस बाई बी ए माइनस प्लस ए बी प्लस प्लस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई माइनस वाई बाई 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 एक्स बी एक्स इज प्लस प्लस इक्वल टू वाई वाई एक्स बाई माइनस माइनस वाई। एक्स एक्स प्लस प्लस वाई। वाई। गया 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 ए बाई गया। बी इज इक्वल टू एक्स इसमें बाई आ वाई। गया ए बाय बी ए बाई सर बी इक्वल ए टू बाई एक्स बी इज बाई। एक्स इक्वल बाई टू वाई। एक्स बाई वाई। अरे क्लियर है क्या? तो हाँ बाय बाय सर। बी इक्वल टू एक्स बाय। यस हाँ सर। सर। अरे रेहान 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 भाई ये गेट बंद कर, पानी आ रहा है पूरा। अरे यार, तो लगी सीखता है। सर तेज बारिश हो रहा है ना सर। हाँ यार, उधर से थोड़ा बारिश आएगा, उधर से आता है क्या? बंद करो चलो। हाँ भाई कॉपी करिए। यस हाँ सर। सर। यस।
डन सर। रैप करें? Yes, sir. दो मिनट रुको, है तो डाउट की भरमार लगी पड़ी है, क्या चल रहा है? हाँ भाई, कॉल अप करें ना? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक सर है। ये जो सेकंड वाला था 1/1 प्लस रूट 2 प्लस 1/√2 प्लस √3 वो वाले का आंसर वो तो क्लास में किया था ना हमने वैसा ही। हाँ सर। उसका आंसर कोई बता दो क्या आया था, कि मैं सॉल्व करूं, बताओ। वो तो कट जाएगा ना रैशनलाइज करने पे, मेरे ख्याल से क्या बच जाएगा, 2 आ रहा होगा आंसर फाइनली। हाँ सर, अभी 2 है, मैं बस कंफर्म कर रहा था। अरे इतना क्लियर है? यस सर। हाँ यस सर। सर। ठीक है ना? चलो, तो आई थिंक जितना मुझे लगता है, हाँ, आपको वो पढ़ाया था मैंने, हाँ वो तो स्टार्टिंग पढ़ा, ठीक है ठीक है, एक और पार्ट बचता है, तो उसको मैं इसमें पढ़ा दूं या इसी में पढ़ा खत्म करते हैं ना, मतलब 20 मिनट बचा हुआ है, नेट पे शुरू करा जाए, ठीक है। देखो, एक और देखो, हाँ सर। एक लास्ट चीज, और ये ज्यादा काम तो नहीं आएगा आपको बहुत दिनों तक, बट जानने में कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। यस ध्यान सर। दो। हाँ, जैसे दुनिया में जितने भी इंटीजर्स होंगे, ठीक है, उनको ऑन बेसिस ऑफ डिवीजन बाई 2, ऑन बेसिस ऑफ डिवीजन बाई 2 हम लोग कितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, बताओ? ऑन बेसिस ऑफ दो रिमाइंडर। पार्ट। 2 parts सर में 2 break पार्ट करते में टू सर। पार्ट्स। एक आपको और पढ़ाया या नहीं पढ़ाया ना मैंने? ये पढ़ाया है क्या मैंने? नहीं पढ़ाया, मुझे याद नहीं, नहीं पढ़ाया सर ना। नहीं पढ़ा। नहीं नहीं पढ़ा पढ़ा है है, सर। नहीं पढ़ा है तो सर। क्या हो सकता है, या तो रिमाइंडर क्या हो सकता सर है? एक तो या तो सर रिमाइंडर 0 0 होगा या फिर या 1। फिर 1। तो रिमाइंडर तो, 1। तो जो भी रिमाइंडर 0 वाले नंबर्स होंगे उन सबको हम लोग 2n लिख सकते हैं, इवन। और जो भी रिमाइंडर 1 वाले होंगे हाँ उनको सर। 2n + 1। इसकी फील आती है 2n क्या? + 1। हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ, अगर देखा आता जाए है। तो 2n + 1 में 2, अगर डिवीजन एल्गोरिथम के नजरिए से देखा जाए तो 2 डिवाइजर है, n क्वोशंट और 1 रिमाइंडर है हाँ, in that case। हाँ, हाँ, ठीक है। अगर डिवीजन बाई 3 करेंगे तो क्या होगा? सर 3 पॉसिबिलिटीज है क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है? सर, 0, 1 एंड 2। रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1 और 1 रिमाइंडर या 2। 3 तो 2 रिमाइंडर 0 पे क्या होगा? 3 के 3n। 3 के। हाँ 3 के। 3k + 1, हाँ वही 3k 3k + + 2। 2। 1 and 3k + 2। आप 3n भी यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो, हाँ सर। अगर डिवीजन बाई 4 होगा हाँ तो? सर। सर अभी सर 4 चार पॉसिबिलिटीज है पॉसिबिलिटीज। सर हाँ। 4 सर, या पॉसिबिलिटीज तो होंगे सर। 0, zero, एक r 1, 0 1 2 3 4n, 2 r 3 and r 4n 4n plus 4n + + 1, 1 4n + 4n 2 4n 2 + 1 3 4n 4n plus + 3 and 3। 4n + 3। सर 0 1 जितना 2। बड़ा नंबर उससे -1 पॉसिबिलिटीज आता है।
वो तो सिंपल सी बात है ना, देखो इफ अ इंटीजर इज डिवाइडेड बाय k, तो Then- रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं? sir 0 1 Zero 2 till से k लेके minus 1 up to k minus 1. ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करो इसको। yes sir. k minus क्या वो? आपने लास्ट में k minus लिखा है ना, तो वो कैसे होगा? हाँ हाँ तो और क्या होगा, मतलब ये तो ऑब्जर्वेशन है ना। अगर 5 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर 5 आएगा क्या कभी? रिमाइंडर Yes, हमेशा sir. हमने पढ़ा था ना, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? डिवाइजर से डिवाइजर छोटा से होता है कम ना। होता है। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। yes sir. आगे बढ़े। हाँ सर। नो सर, एक कॉपी करो। सेकंड सर एक सेकंड सर. सर, एक सर डन सर। ठीक है। अब देखो Yes, इसका sir. एप्लीकेशन क्या होता है ना, कुछ अच्छे को डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन होते हैं उसमें होता है। मैं तुमको 2-3 सिंपल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, प्रूव दैट n इंटू n प्लस 1 n प्लस 4, या पहले सिंपल कर लेते हैं। प्रूव दैट n इंटू n प्लस 1 इज, मैं सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं, देखो, इज डिविजिबल बाय 2, जहां पे n इज नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ सर. यस तो सर। व्हाट वी, हाँ, हाँ तो सर. हम लोग को 2 के रिस्पेक्ट में बात करनी है ना। हाँ तो सर। हम लोग क्या करते हैं, अब ध्यान समझना, हम लोग क्या करते हैं कि n को, हम लोग n को ना 2 के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं कि n का वैल्यू लेट एन बी अगर डिविजिबल 2k है तो n इंटू n प्लस 1 क्या होगा बताओ? सर 2k 2k into into 2k plus 1. 2k plus 1 ये तो हाँ, डिविजिबल सर. बाय 2 होगा ना। ये तो 2 से डिविजिबल हो गया। हाँ. अगर n का वैल्यू, हाँ। भाई n तो 2 ही तरह का Yes. नंबर हो हाँ, सकता है सर। ना। तो अगर 2k प्लस 1 लिए तो क्या हुआ बताओ? सर 2k 2k plus plus 1 1 Sir, into 2k 2k plus plus 1 2. into 2k plus 1 plus 2. अब ये जो नंबर है ये हो गया डिविजिबल बाय 2। यस सर। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि हाँ, n का वैल्यू, भाई n का वैल्यू तो 2 ही टाइप का पॉसिबल था ना। n का वैल्यू क्या था, या तो हाँ 2k सर. टाइप का 2n या या तो 2k प्लस 2k 1 टाइप plus का। 1. तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि n का हाँ, सर. कोई भी वैल्यू लो, हर वैल्यू के लिए n इंटू n प्लस 1 क्या है, डिविजिबल बाय। Divisible by 2. Divisible by 2. हाँ सर, समझा सर, अभी समझा सर. मतलब n में कुछ भी इनपुट डालेंगे तो भी डिविजिबल बाय 2 ही रहेगा. देखो अभी मैं आपको थोड़ा डिफिकल्टी आ रही होगी, ठीक है, जस्ट Induction. पेशेंटली वेट करो। सर वो फर्स्ट N- सम में हाँ 2k हाँ। plus 1 में क्या किया? 2k जब n का वैल्यू 2k प्लस 1 लिया हाँ तो n इंटू n प्लस 1 क्या बन जाएगा, n की जगह 2k प्लस 1 हाँ सर, और समझा n प्लस, समझा। ठीक है। इस पे आओ जरा, हाँ, n समझा। इंटू n प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 2, ठीक है, n प्लस 3 n प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। n इज नेचुरल। क्या होगा बोलो? तो अब इस बार हम लोग कैसे सर, डिस्कस पहले n करेंगे? की जगह 3 है ना सिस्टम में 3 है ना। हम लोग को क्या सही रहेगा हाँ, सर, करना, तो क्या सही इसमें जमेगा? 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी. 3 से, मतलब 3 से क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन, सर ये समझो। 3n
पहले समझो, हम लोग n को ये 3k वाले में क्यों गए हम लोग, क्योंकि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देखना है, 3 से ना। 3 divisible अगर by मुझे 3 के बात 3 से respect में करनी है तो ज्यादा आसान रहेगा ना n को 3 के रिस्पेक्ट में देखना, ठीक है। हाँ सर। चलो अगर n, अगर मान लो 3k है n हाँ का सर। वैल्यू, हाँ सर। हाँ सर, तो तो 3k n इंटू into n, 3k plus 1 लिखने दो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3k 3k into 3k plus 3k 1 plus plus 1 1 to 3k plus into 5 3k 3k plus plus 5 5 सर तो divisible कौन by सा 3 होगा। divisible तो by कौन 5 सा टर्म गारंटी है, ये हो गया ना 3k डिविजिबल बाई 3। 3k हाँ हाँ सर। सर 3k अगर मैंने n का वैल्यू 3k plus 1 लिया, अब बताओ sir सर 3k तो plus 3k 1 plus 1 into into 3k 3k plus 2 plus 2 plus Uh, into 3k plus into 6 3k plus 6 3k plus 6 तो कौन सा टर्म गारंटी हो गया, तो last 3k term plus सर 6 3k plus 1 भी divisible है। 3k plus 1 कहाँ डिविजिबल है 3 से, तुम समझ रहे हो अरे 3k plus 1 3k का मतलब, plus 6 3k गारंटी है plus 6 गारंटी है सर। 3k plus 1 तो रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है ना। अगर n को अच्छा 3k हाँ plus हाँ 2 लिए, अब क्या होगा, सर 3k तो plus 3k 2 plus 2 into into 3k 3k plus plus 3 3 into into 3k 3k plus 8 plus 8 सर ये भी जो भी डिविजिबल है। है। अभी बात समझो क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। हम हाँ लोग k सर। का कुछ भी वेरी करें, इस पूरे सेट की वजह से जो मैंने पार्टीशनिंग करी है, रूम में दरवाजे तैयार किए हैं 3 के रिस्पेक्ट में, तो 3k plus 1, भाई कोई भी दुनिया का सर इंटीजर कोई लोगे, एक तो सर हाँ डिविजिबल हो ही रहा है। कोई भी इंटीजर लोगे तो 3k plus 1 3k plus 2 में जाएगा। हाँ मैंने सर। तीनों ही केस के लिए ये प्रूफ कर दिया कि n तुम्हारा चाहे कैसा भी हो, n तुम्हारा चाहे कैसा भी हो, एक मिनट हाँ रुको यस जरा, सर 3k हाँ plus 7 7 हाँ होगा। सर 3k plus 5 देगा, 3k plus 7 में दोनों करेक्ट करना। सर लेकिन ये नहीं कैसे सर समझ में बट आया कि 3k 3k plus plus 6  2 में तो कोई divisible है कि डिफरेंस नहीं है। नहीं आएगा ना। 3k plus 5 3k plus यहाँ पर सर ना वो उसमें नहीं डिफरेंस सर नहीं वो आएगा। लास्ट वाले में हाँ हाँ difference समझा, नहीं आएगा। हाँ 3k plus डिविजिबल ही रहेगा। हाँ वो हाँ सर रहेगा, लेकिन 3k plus 7 होगा। हाँ लेकिन लिखना सही होगा ना हमेशा, गलत लिखा। हाँ ठीक सर है, मतलब मैंने क्या हाँ प्रूव सर। किया कि n का कुछ भी वैल्यू, n का वैल्यू कितना हो सकता है, 3 तरह का हो सकता है, 3k हाँ हाँ या सर। 3k plus 1 या 3k plus 2। हाँ मैंने सर। n की हर पॉसिबल वैल्यूज के लिए ये वाला जो प्रोडक्ट है तुम्हारा, मैंने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो प्रोडक्ट है ये 3 से तो डिविजिबल है, ये जो है वो 3 से डिविजिबल है हर केस में। ये बात समझ में आती है क्या, यस हाँ सर सर हाँ कॉपी करो। हो गया सर। नहीं सर एक डन सर। ये हो गया, हाँ सर हाँ सर ठीक है।
आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। देखो कैसा है ना कि दुनिया में एक चीज होती है स्मार्टनेस। देखो, प्रूव दैट n इंटू n प्लस 1 n प्लस 5 इज डिविजिबल बाई 6। आपका मन करेगा कि आप वैसे कर लो 6 केस बना के, कैसे 6 के उससे भी हो जाएगा, समझ में आ रहा है? सर हाँ नहीं सर। तो ऐसे लेकिन भी हाँ हो सर। सकता है। हाँ, लेकिन सर मैं क्या करूंगा, डिविजिबल है। 6 है ना, नहीं नहीं रुको, मैं 6 से करूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा ना, मैं 6 2 का into 3 लिख लूंगा कि 2 और 3, ये ज्यादा आसान है ना Yes, मेरे 2 लिए। और sir. 3 से तो करेंगे। पहले मैं Yes, sir. 2 से चेक कर लूंगा। ओके सर। तो 2 के लिए चेक करूंगा मैं, तो क्या ये बस मैथ्स का पार्ट है जो आना चाहिए, ठीक है। 2 के से कर लेते हैं। तो n का वैल्यू जब 2 के रहेगा, या n का वैल्यू जब 2 के प्लस 1 रहेगा, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 का वैल्यू क्या होगा बताओ? सर 2k into 2k plus 1 into सर 2k मेरा plus 2k 5. काम, इंटू 2k हाँ, प्लस 1। लेकिन मेरा काम तो खत्म हो गया। क्यों? Yes, sir. ये जो पहला टर्म बना है ये क्या हो गया? Guarantee. डिविजिबल बाई 2 हो गया ना। Divisible by 2. हाँ Yes. सर। अगला टर्म क्या होगा? जब 2 Sir के प्लस 1 2k डाले, plus 1 into 2k plus 2 into 2k plus 6. तो मेरा बस ये कहना है क्वेश्चन को फालतू में हम लोग लेंदी नहीं करेंगे, है ना। अब ये Yes. टर्म भी क्या हो गया? Divisible by 2 से 2. डिविजिबल हो गया। ये बात चमकती है। तो इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो नंबर है Sir, वो किससे डिविजिबल हो गया, divisible by 2. इट इज डिविजिबल बाय 2। 2 से। है ना। अब 3 में आते हैं, So we will write 3k, है ना। 3k plus 1, तो 3 3k में क्या plus हो जाएगा? 3k 3k, 3k plus 1, प्लस 1, 3k plus 2. ठीक है। तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 क्या होगा? Sir 3k into 3k plus 1 into 3k plus 5. कौन सा टर्म गया? Sir 3k. पहला वाला गया, सर 3k। Yes, sir. फिर 3k प्लस 1 डाले, 3k plus 1 into 3k 3k plus प्लस 2 2 into 3k plus 6. So 3k plus 6 divisible है. लास्ट वाला डालते हैं। So 3k plus 2 हाँ जी, into 3k plus 3 into 3k plus 7. Sir middle term divisible है. हमने क्या प्रूव कर दिया कि फॉर ऑल पॉसिबिलिटी ये नंबर जो है डिविजिबल बाई 3 3. भी है। डिविजिबल 3 बाय हो गया। 3 तो क्या एंड प्रूव 2 हो गया? बोथ। तो इसका Sir, मतलब वो so किससे डिविजिबल हो गया? सर तो divisible by n 6. 6 से। तो n की हर वैल्यूज के लिए वो सर नंबर का जो है मतलब वो, ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। हाँ, इसका मतलब वो 6 से divisible है। तो मतलब इसका मतलब डिविजिबल ही होगा। अरे ये बात चमकती है। सर पहले भी हाँ एक सर। हाँ सर divisibility समझा। टेस्ट करे थे, चलिए. अरे इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। कॉपी करो। हाँ? क्यों? सर पहला वाला जो केस है जिसमें 2 से इसका डिविजिबिलिटी प्रूव किया है, उसमें 2k प्लस 6 तो डिविजिबिलिटी मतलब प्रूव हो जाएगा ना। हाँ, उससे भी हो जाएगा, 2 फिर से तो आपने हो खाली जाएगा ना। 2k प्लस 2 को ही सर्कल किया, तो मतलब 2k प्लस 6 भी नहीं तो नहीं, होगा ना। हाँ वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो पहले दिखा उसको कर दिए। ओके सर। अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर। नो सर, डूइंग सर।
डन सर। हो गया सर। Prove that n into n square plus 20 by 8. सर वो 2 क्या लिखा है? Prove that सर वो 20 है या 2 कुछ और? 20 करो। अभी इस बार आपको 8k प्लस 1 8k प्लस 2 सब लेना पड़ेगा, ठीक है? सर 4 और 5 2 मिनट। पे नहीं कर सकते क्या? 4 और 2 का एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 8 होता है क्या? सर हाँ 4 सर। और 2 का एलसीएम 4 होता है। हाँ 4 होता है सर। तो नहीं होगा ना उससे कम, ठीक है? तो फिर 7 तक लेते जाए। हाँ सर वो n स्क्वायर प्लस 20 है ना? हाँ सर हाँ जब n की वैल्यू 8k प्लस 1 हो रहा है वो तो डिविजिबल ही नहीं है 8 से। कैसे नहीं होगा? सर 2 और 4 से भी कर हाँ सकते सर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो नहीं होता। सर 2k अरे प्लस ऐसे 1 में अगर प्रॉब्लम हो रहा है। सर अगर 8k से डिविजिबल है तो 2 into 8k से भी डिविजिबल होगा। 8k पे 8k पे प्रॉब्लम है क्या? पे नो सर 8k 8k पे तो हो 8k गया। आ गया। 8k प्लस 1 पे नहीं हो रहा है। 8k प्लस 1 क्यों स्क्वायर नहीं का होगा? जब ब्रैकेट खोला तो होगा ना। 8k प्लस 1 लिया, मैंने क्वेश्चन 8k सही प्लस लिया 1 है। एक मिनट सॉरी मैंने क्वेश्चन एक क्वेश्चन ऊपर से, सॉरी यस हाँ सर वही सर। सर जब नहीं 2 and 4 नहीं सर नहीं 2 and 4 से तो कर एक मिनट सकते चुप, हैं। 2 मिनट रुक जाओ। n इंटू
n स्क्वायर प्लस 5 होगा, n इंटू n स्क्वायर प्लस 5। n टू n ये मत रुक जा यार, टू आ गया और वो 2 आ गया, तो क्या हो गया? फिर भी सर 1 पे नहीं होगा। हाँ 1 पे नहीं होगा, रुक जाओ एक मिनट यार। मैं कुछ और दे रहा था बना कर थोड़ी जमा। n minus 1 into n plus 1 into 3n plus 2, ये करो। से प्रूव हो गया सर। हुआ क्या? यस सर। तो हाँ, अगर 8k लेंगे तो क्या हो रहा है बताओ? 8k minus 8k minus 1 1 8k 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 plus 1 24k plus 2 20। सर k भी आएगा। ये कर दिया। हाँ सर 8k plus 1 पे 8k 8k plus 1 8k plus 2 24k plus 5 8k plus 2 and 24k plus 3. 24k plus 5 ना। हाँ Yes, सर sir. 5 आएगा। 8k plus 2 में 8k 8k minus plus 1 1 8k plus 1 8k plus 2 8k plus 3 24k plus 8
8k + 3 में सर 8k + 2, 8k + 3, 8k + 4, 24k + 11। अभी इसमें कैसे करेंगे? देखो यहाँ से 2 आ रहा है ना बाहर, और यहाँ से 4 बाहर आ रहा है, तो हो गया ना वो 8 डिविजिबल हो बाय जाए। 8। यस चमका? सर, यस सर। अरे ये बात समझ में आई क्या? सर वो 8, हाँ 5 और 8 कैसे आया? वो 8k + 1 के लास्ट में, तो अगर और 8k यहाँ + पर 2 तुम, के लास्ट हाँ तो यहाँ पे डालोगे n की जगह 8k + 1 तो क्या होगा? 8k + 1 में। वो हाँ + हाँ 2 ना। हाँ सर, हाँ सर। ये फोर्थ वाला पार्ट समझ में आया क्या? ये अच्छा पार्ट था कि 2 यहाँ से बाहर आया और 4 यहाँ से बाहर आया। ये चीज क्लियर है? हाँ सर मतलब सर। वो 1 से 4 निकला, 1 से 2 निकला, तो फिर वो 8 हो जाता है, ऐसा ना? हाँ हाँ। हाँ सर, समझा। 8k + 4 में बताओ। सर 8k + 3, 8k + 3, हाँ 8k + 4, हाँ 8k + 5, हाँ 24k + सर 14। सर ये 8k + 2 और 8k + 4 सर एक वाला क्या, वो पैटर्न जैसा समझा हो नहीं रहा है ना, मैं। एक एक बढ़ता जा रहा है। वो तो पैटर्न मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है? 24k + 14। हाँ, अब यहाँ पर 8 कैसे बन रहा है? यहाँ से सर 4 बाहर 8k आया + यस सर। सर वहां से और 2 यहाँ से बाहर आ रहा है। 2। एज ए होल ये जो है मल्टीपल किसका है? नंबर 8 से हो गया ना डिविजिबल। चमका? यस सर। 8k + 5 आपको मल्टीपल ऑफ 8 ही प्रूव करना है ना। 8k + 5 पे क्या हो रहा है बोलो? 8k + 4, 8k + 5, 8k + 6, 24k + 17। सर इस बार 8k + 4 से 4 बाहर आ रहा है, 8k + 6 से 2 बाहर आ रहा है। वापस हो गया ना मल्टीपल ऑफ 8। चमक रहा है? यस हाँ सर। सर, 6 4 अगर 24। 8k + 6 में क्या हो रहा है? 8k + 5, 8k 8k + + 6, 6, 8k + 8k 7, + 7, 24k + 20, 20। सर 8k + 6 से 2 बाहर आ रहा है, 24k + 20 से 4 बाहर आ रहा है। अगेन मल्टीपल ऑफ क्या हो गया? 8 हो गया ना। 8। हाँ सर। यस सर। अगर 8k, हमको भाई नंबर को डिविजिबल ही चेक करना है ना। चेक कर रहे हैं यस सर। 8 का मल्टीपल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो? 8k + 6। 8k + 6, 8k + 7, 8k + 8 ये तो यहीं पे खत्म हो गया है ना। and 24। yes sir, 24k + 23। ये तो यहीं पे खत्म हो गया ना। कैसे? ऐसे। ये बात क्लियर है क्या? Yes, sir. ये जस्ट एक हाँ, ये मैथ्स का एक डिफरेंट तरीका होता है करने का। क्वेश्चंस को ऐसे मतलब नंबर्स को पार्ट बांट के ऐसे सोच सकते हैं क्वेश्चन को प्रूव करने। क्वेश्चन क्लियर है क्या अच्छे से? Yes sir। हाँ सर, कॉपी कर लीजिए। डन सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। Yes sir। चलो ठीक है, फिर सब लोग कॉपी कर लिए ना? हाँ सर। चलो ठीक है, रखो, बाय। थैंक यू सर। Bye sir। बाय सर।